तुम में से तुम बड़े हो कि तुम्हारे गुरु बड़े हैं? तुम लोग बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? पक्का? लेकिन हमारी जिंदगी किसके हाथ में है? पराधीन सपने सुखनाए, पराधीन मुनिवर की चर्या। अब देख लीजिए, मुनिवर की चर्या, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं कमा सकते, एक श्रावक के हाथ में है। मुनि की कीमत और तुम्हारी कीमत कितनी है? दोनों की कीमत बताओ। जैसे हमने कहा था ना, राष्ट्रपति की और ड्राइवर में अंतर है ना, ऐसे तुम्हारे गुरु में और श्रावक में अंतर है कि नहीं? कितना अंतर है? मुनि अनमोल है, परमेष्टि है, परमेष्टि है, परम ज्योति, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो विमलाकृति, कितनी सब चीजें विशेषताएं। लेकिन इस मुनि महाराज की चर्या, मालिक है ये, तुम्हारा मालिक है, तुम उसे गुरु मानते हो, पूज्य मानते हो, श्रद्धार्य करते हो, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मालिक हूं, गुरु श्रावक का मालिक होता है, शास्ता होता है। शास्ता कहो, धार्मिक भाषा में शास्ता बोलते हैं, साहित्य भाषा में नाथ राजा बोलते हैं, और हमारी भाषा में कहो मालिक बोलते हैं। मालिक है तुम्हारा गुरु, लेकिन उसकी मलकियत, उसकी चर्या, उसको यदि किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो किसके पास है? मुझे आहार को उठना है, ऋषभ देव आहार को उठे, आहार किसके पास है? श्रावक के। कहाँ अनमोल तुम्हारा गुरु और कहाँ तुम दो कौड़ी के। थोड़ा बुरा लगा ना? हमारा जितना दो कौड़ी का तो मत कहो, हमने दो कौड़ी बोल दे यही बहुत है, नहीं तो बोल दो ना, वो कौड़ी बोल दी ये भी बहुत है। गुरु के सामने तुम क्या हो? चरणों की धूल हो। एक बार हमने कहा था ना कि मैं गुरु के सामने क्या हूं? गुरु के चरणों की धूल हूं। इससे ज्यादा अपनी औकात नहीं मानना। भगवान और गुरु के सामने हम कौड़ी तो क्या, हम तो धूल बराबर हैं, यही अवभाग्य। सुनो रे धूल बराबर औकात रखने वाले कौड़ियों के, तुम्हारे हाथ में कितनी बड़ी बांगडोर है। गत पूज्य आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी तुम्हारे हाथ में, उनकी चर्या तुम्हारे हाथ में है, उनका रत्नत्र का पालन तुम्हारे हाथ में है। आहार नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, आहार नहीं होगा तो उनका रत्नत्र नहीं पड़ पाएगा। साधु की सुरक्षा कवच, जैसे राष्ट्र सुरक्षा कवच एक बॉडीगार्ड होता है, इसी प्रकार तुम्हारे महाराज का सुरक्षा कवच एक। अब आप बोल दो, आपका होदा बहुत बढ़ गया है। गुरु के सामने कौड़ी के तो नहीं हो, लेकिन अधिकार कितना बड़ा? तुम्हारे हाथ में तुम्हारे गुरु की सुरक्षा है। एक शूकर को ये भाव जागा शास्त्रों के अनुसार। शूकर की कीमत क्या? कोई कीमत नहीं। गंदा जीव है, गंदा खाता है, गंदे में रहता है, उससे बराबर गंदा जानवर कोई दूसरा नहीं है। लेकिन देखना, कीमत देखना, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब एक महाराज को शेर खाने आया, महाराज में दम नहीं है कि वो शेर से भिड़ जाएं, शेर को बचाने में महावीर ने कहा तुम मर सकते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे। मुनिराज शेर से नहीं बच सकते हैं, अधिकार नहीं है।
राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि अपनी गाड़ी चलाए, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं कि अपनी राइफल स्वयं रखे जान माल के लिए, नहीं रख सकता राष्ट्रपति, राइफल नहीं रख सकता राष्ट्रपति, किसी भी देश का राष्ट्रपति, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। ऐसे ही साथ में मुनिराज दुनिया में घूमते रहते, तो कभी कोई शेर चीता आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो कम से कम निपटने के लिए कुछ तो अधिकार दिलाओ रे राइफल का। मनोज गर्दन रहा, नहीं आपको राइफल नहीं दिया, आप पता नहीं कितनों को निपटा दो। नहीं निपटाऊंगा, पक्का है, दुश्मन को ही निपटाऊंगा। क्या जिनवाणी तुम्हारे मुनि के राइफल की अनुमति दे सकती है? नहीं दे सकती। एक आध डंडा, अच्छा कोई बात नहीं, जब शेर आए तो वहीं रखे हुए पत्थर उठा के तो मार सकता हूँ। देखो भाई, अब रख नहीं रहा हूँ भाई, देखो अब तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ ना कोई पत्थर रखूंगा ना कोई डंडा रखूंगा। लेकिन यदि शेर आ जाए तो वहीं 2-4 पत्थर पड़े हो तो बोलो ना। आहा, क्या क्या समझो महानुभाव, मनु क्या बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ। अपने जान की वैसे नहीं मार रहा है, शौक से नहीं मार रहा है। शेर खाने आया है तो उससे बचने के लिए वहीं पत्थर पड़ा था तो पत्थर मार रहा है। मुनिराज की बात कर रहा हूँ, बड़े आदमी की। जिनवाणी क्या कहती है? नहीं मार सकते। तो कम से कम इतनी अनुमति तो दे दो। जिनवाणी माँ से अपन, तुम हमारे पक्ष में हो ना? बोल तो लो। बचने का उपाय मांग रहा हूं कि मर जाऊं, शेर खा लेगा तो। चलो आप भी फरियाद करना सपोर्ट में, और मैं एप्लीकेशन लगाता हूं, कम से कम शेर आ जाए तो भागने की अनुमति तो दो, भाग तो सकूं। छोटे महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े महाराज की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, तद्भव मोक्षगामी जीवों की बात कर रहा हूं, गज कुमार की बात कर रहा हूं, पांडवों की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे छोटे महाराज की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े महाराज, उनके सिर पर सिगड़ी रख दी गज कुमार पर जलती हुई, एक अनुमति दिला दो। कुछ नहीं करना, ठीक है उसका कुछ, लेकिन स्वयं गर्दन गिरा तो सकते हैं। उसने सिगड़ी रखी थी ना तो यूं कर देते। सिगड़ी सिर के ऊपर रखी थी, सिर जलने लगा था, गर्दन टेढ़ी करके उसको हटाने की अनुमति तो मिल जाए। गले में सांप डाला राजा सैनिक ने, कम से कम ठीक है हम सैनिक का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सांप गले में डला है, इसको उतार के तो नीचे रख दूं, इतनी अनुमति तो मिलना ही चाहिए ना। बोलो, यशोधर महाराज जंगल में थे, सांप गले में था, मरा हुआ सांप उतार के नीचे रख देते तो कौन सो मुनि व्रत खंडित हो जाता। प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि आप बड़े हैं, आप जगन्नाथ हैं। आपके गले में सांप डाला, आप नहीं हटा सकते, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जैसे राष्ट्रपति अपनी बंदूक लेकर खड़ा नहीं हो सकता, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। नहीं उतार सकते आप अपना सांप, नहीं गिरा सकते हो सिगड़ी, नहीं भाग सकते हो आप। बड़ा आदमी, अब अधिकार किसको है? रात भर कष्ट उठा जिस श्रावक की कोई कीमत नहीं महाराज के सामने, ड्राइवर के समान है, बॉडीगार्ड के समान है। उन महाराज जो अनमोल हैं, उनकी सुरक्षा श्रावक के हाथ में। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।